ब्रिगेडियर कनाडा साहब, ये के सपोर्ट मांगी भी गई है, तो सिख रहनुमाओं की जानिब से ये सपोर्ट पाकिस्तान से मांगी भी गई है। देखें, अगर ये बैठ के वहां पर ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो पाकिस्तान को इस वक्त खुल के आना चाहिए। आई थिंक नाउ इज द लिमिट। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया भारत के बारे में बात कर रहा है। आपको पता होगा कि दिल्ली में भारतीय सरकार ने जो किसान बिल पेश किया है उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसी पर पाकिस्तानी मीडिया आज बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इस प्रोटेस्ट को भी अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और अभी तो उन्होंने झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी। पाकिस्तानी मीडिया अब कह रहा है कि दिल्ली में जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी है। और अगर आपने इस विरोध को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि ये चीज़ पूरी तरह से झूठी है और पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। और अब बात करेंगे, भारत में काले कानून लागू करने का सिलसिला जारी है। पहले कश्मीरियों के हवाले से आर्टिकल 370 की गूंज थी, फिर भारतीय शहरियत का कानून के हवाले से एहतजाज हुआ और अब किसान एहतजाज कर रहे हैं। साथ डोजियर पे भी बात करेंगे। भारत अभी तक पाकिस्तान की जानिब से जो डोजियर दिया गया है उसका जवाब नहीं दे सका है। लेकिन पहले बात करते हैं किसानों के हवाले से। पाकिस्तान को ओपनली हमें पंजाब के सिखों को सपोर्ट करने की जरूरत है, और ये दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सब खड़े हुए हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब, ये सपोर्ट मांगी भी गई है, सिख रहनुमाओं की जानिब से ये सपोर्ट पाकिस्तान से मांगी भी गई है। देखें, अगर ये बैठ के वहां पर ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, खुदा ना खास्ता। हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करेंगे। हम पाकिस्तान के खिलाफ ने फिफ्थ जनरेशन वॉर का अटैक कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान को इस वक्त खुल के आना चाहिए। आई थिंक नाउ इज द लिमिट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान कहे कि हम पंजाब के सिखों के साथ हैं, हम हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आपका जस्ट कॉज है और इसके लिए जो चाहिए मदद हम देंगे। अगर ये बलूचिस्तान के लिए ऐसे करते हैं जहाँ CPEC मनसूबा कर रहा है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम। पाकिस्तान को चाहिए अपनी अपनी इन होम हाउस जो है प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस कर लें, फौज से भी इनपुट लें, फॉरेन ऑफिस बैठे, इंटरनल मिनिस्ट्री बैठे एंड एक सोच समझ के लाएअमल बनाएं। और हमें इस वक्त सिख को सपोर्ट चाहिए, उन्होंने हमारी मदद मांगी है, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, जैसे करतारपुर के मामले में हम उनके साथ खड़े हुए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि क्यों कॉर्नर किया जा रहा है किसानों को, क्यों उनके हकूक गस्ब किए जा रहे हैं? जब बात की जाती है मंडियां ख़त्म करने की और बात यह की जाती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकते हैं, फ्री मार्केट स्पेस की बात की जाती है, तो ये किसानों को कॉर्नर क्यों किया जाता है? वो तो बेचारा वैसे ही पहले ही इंडिया की अगर बात की जाए तो एक आप कह सकते हैं गरीब तबका है, एक महकूम तबका है जिस पर सरमायादाराना निज़ाम लागू है और वो सरमायादाराना बड़े बड़े कॉरपोरेशन उनको पहले ही इस्तेसाल करते हैं। अब दोबारा ये कानून के जरिए तो मजीद इस्तेसाल बढ़ जाएगा। देखें, ये टोटल इनका बिजनेस कम्युनिटी लेकर आई थी इसको, नरेंद्र मोदी को। हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसी भी फेल हो गई है, हर चीज़ में नाकामी हो गई है। दिल्ली के मुसलमानों पे जो इन्होंने किया है NCA चीज, वो NRC के ऊपर, वो आपके सामने है। इसी तरह अब ये किसानों को भी चाहते हैं, उनको जो उजरतकार हैं, मेहनतकार हैं, जफाकश हैं, उनको जो सब्सिडी दी थी वो भी बंद कर दी है। और वो उनके तसाल इसलिए चाहते हैं कि ये सबको दबा के रखें। नाउ इज द टाइम, इंडिया को पाकिस्तान उनके कॉइन में रिटर्न करे, उनके मुंह पे मारे, जिस तरीके से वो बलूचिस्तान में, कश्मीर में किया है, KPK में किया है, फाटा में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठ के मलेशिया फौज तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नाउ द टाइम, पाकिस्तान को चाहिए सिखों से कि जी आपको क्या चाहिए, आपकी मदद कर रहे हैं। और जब सिख पंजाब इनके खिलाफ होगा तो ना ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ कर सकते हैं, ना पंजाब से ये कुछ कर सकते हैं जहाँ पर इनकी पाकिस्तान को थ्रेट है, लाहौर, सियालकोट वगैरह के एरिए में। तो इंडिया की टूट फूट नजर आ रही है। ये अपने आप को खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। जिस दलदल में ये पाकिस्तान को फंसाना चाह रहे थे, अब ये खुद फंस गए हैं, ये दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको लान तान कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको कुछ नजर आ रहा है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरह से इंस्टेबिलिटी आ रही है इंडिया के अंदर,
कश्मीर वाले मामले पर हो सकता है जो आर्टिकल उन्होंने लागू किया था वो रिवर्स हो जाए, हुकूमत को कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जिससे बैकफुट पे जाना पड़े। देखें, ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एक्विटल है, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको टेसिट अप्रूवल है अमेरिका की, इसराइल की। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आपने इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2+2 की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका बैठे थे। प्लान उनका ये है कि किसी तरीके से चाइना को एनसर्कल किया जाए, चाइना को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दिया जाए, जो CPEC मंसूबा है वो ना बनाने दिया जाए, और जो ममालिक भी चाइना के साथ है उनको भी साथ एनसर्कल करके इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया जाए। ये उनका डिज़ाइन है। इसके लिए वो इसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया में भी अपने लोगों को दबा रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो किसान हों। हर एक के ऊपर वो समझ रहा है कि मेरा हक है, मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन ये अब उभरती ताकत इंडिया के बस की नहीं है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी फ़ौज अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है। इनकी फ़ौज सिर्फ 69 कश्मीरी औरतों, बूढ़ों, बच्चों को शहीद कर सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये बैटल हार्डन्ड है। ये 30 साल से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी है। सिंगल हैंडेडली इन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। ये फ़र्क है अफवाज के दौरान में। इसलिए वहाँ पर अब जो हालात हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इंडिया के हाथ से निकलेंगे। इंडिया का हाल सोवियत यूनियन की तरह होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो ये झूठ बोला है कि दिल्ली में जो किसान बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की मदद मांगी है, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। और मैं इस विरोध को फॉलो भी कर रहा हूँ, और मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, और लोग इसके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। आपको पता हुई कई लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रही है, और ये किसान पैसा लेकर ये विरोध कर रहे हैं, या इन किसानों को कोई दूसरा देश इस्तेमाल कर रहा है, और ऐसी बकवास बातें। मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं वो भारत का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई है यहाँ पे, उनकी जो मांगे है वो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय सरकार इस किसान बिल के सहारे MSP, जिसका मतलब कि उनकी फसलों के लिए जो उन्हें न्यूनतम प्राइस मिलता है, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो भारतीय सरकार को किसानों से बातचीत करके उन्हें ये आश्वासन देना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों को दूसरे देश के लोग फंडिंग कर रहे हैं, या ये किसान खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये किसान सिर्फ इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्हें डर है कि किसान बिल इनके लिए भविष्य में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगी। तो भारतीय सरकार को इन किसान से बातचीत करके उन्हें ये आश्वासन देना चाहिए कि ये किसान बिल उनका नुकसान नहीं करेगी। तो दोनों को मिलकर इस चीज़ को सुलझाना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी किसान भाई की जो मांग है, जितनी भी मैंने सुनी है, वो जायज़ है, और भारतीय सरकार को इसे देखना चाहिए और इसे सुलझा देना चाहिए, ताकि दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो बंद हो, और पाकिस्तान इसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना बंद करे। और पाकिस्तान ने जो कहा है कि दिल्ली के किसानों ने उनकी मदद मांगी, ये पूरी तरह से झूठी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैं इस विरोध को फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी। तो इसमें पाक मीडिया पूरा झूठ बोल रहा है। और पाक मीडिया जो बोल रहा है कि हमें दिल्ली में किसानों को मदद करनी चाहिए, जैसे कि भारत बलूचिस्तान में बलूचियों को मदद कर रहा है, सिंध में सिंधियों को, और पाकिस्तान के दूसरे स्टेट्स में भारत जैसे उनके विरोधियों को मदद कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान कितना हताश हो गया है कि अभी हो दिल्ली में जो किसान भारतीय सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, भारतीय सरकार के एक बिल के खिलाफ, ना कि भारतीय सरकार पूरे के खिलाफ, उसको इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की हताशा दिखाता है। और जहाँ तक पाकिस्तान ने जो कहा है कि सिंध में भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं उन्हें मदद दे रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं है। और अफ़गानिस्तान से जो
वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पे हमला कर पाता है, तो इसका सबूत भी तो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें ना कह के सबूत दिखाना चाहिए दुनिया को, पर पाकिस्तान तो आज तक ऐसा नहीं कर पाया। और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुछ कहता है उसका सबूत तो दुनिया को दिखाता है, और इसीलिए पाकिस्तान अभी FATF के लिस्ट में है। भारत तो FATF के लिस्ट में नहीं है, और पाकिस्तान के पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो FATF को दिखा सकता है, और अगर ये सबूत सच हो तो FATF भारत को भी अपने लिस्ट में डाल देगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अपने विरोधियों को चुप करवाने के लिए ऐसी चीज़ कहता है कि आप तो भारत के लिए काम कर रहे हो, तो आप तो पूरे पाकिस्तान के खिलाफ हो। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का बहाना है अपने विरोधियों को चुप करवाने के लिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान में भी वही है। बलूची पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। तो ये कहना कि भारतीय सरकार उनकी मदद कर रही है कि वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, ये बिल्कुल ही गलत है। और पाकिस्तान सरकार ने कई बार ये आरोप लगाया है कि भारतीय सरकार बलूचियों को मदद देती है, पर इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। और जो कुलभूषण के बारे में भी वो बात करते हैं, उसे भी पाकिस्तान ने ईरान से अगवा किया था, वो बलूचिस्तान से नहीं पकड़ा गया था। तो ये सब जानते हैं, और इसीलिए आपको पता होगा कि कुलभूषण पर भी पाकिस्तान ने अब बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुलभूषण पर अगर पाकिस्तान ने बात की तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि भारत दुनिया को इसकी सच्चाई बता देगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ फिर से बाहर निकल आएगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो अपने एंटी इंडिया डॉसियर के बारे में बात की है वो भी पूरा झूठा है, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी दिया था जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट ने माना था कि पाकिस्तानी सेना तो हर वक्त झूठ बोलते पकड़ी गई है, तो हमें इस एंटी इंडिया डॉसियर पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और दुनिया को दिखाने से पहले इसे चेक करना चाहिए कि ये असली है या झूठी। तो इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट भी ये भरोसा नहीं करते कि ये एंटी इंडिया डॉसियर सच्चा है। तो इस पर मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।